पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आप सभी को जय मसीह की ದೇವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಬೇಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ। आज ये सुंदर समय जो परमेश्वर हमें दिया है वापस से सब्बत दिन में प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु स्तुति करने के लिए आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दी है। प्रभु पिछले सप्ताह पर आपने हम सभी को अगुवाई किया, धन्यवाद करते हैं। हमें जीवितों के संख्या में रखा, इसलिए तहे दिल से हम आपको धन्यवाद करते हुए इस पवित्र आराधना को हम तेरे चरणों में सौंपते हैं। प्रभु तो हमारे बीच में रहकर, हमें मध्यस्थ रहकर, हमें अगुवाई कर, और मेरे साथ सारे जितने भी लोग ऑनलाइन जमे हैं उन सभी को पिता तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस समय हम सब मिलकर सॉन्ग नंबर 173 आराधना पुस्तक में से हिंदी गीत हम लोग गाएंगे। हिंदी गीत सॉन्ग नंबर 173, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से। ये गीत हम गाकर प्रभु की आराधना करें। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में, याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम, सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। तू ही मेरा वंदन करूँगा मैं वंदन, तू ही मेरा वंदन करूँगा मैं वंदन, क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। राह तो लंबी है साथी तू ही है, राह तो लंबी है साथी तू ही है। तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। खून बहाया है पाप को धोया है, खून बहाया है पाप को धोया है। तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में, याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि आज इस सुंदर समय पर
प्रभु ने हमें उसके आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए और उसके वचन को मनन करने के लिए प्रभु ने हमें ये अवसर दिया, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। देवर नाम के स्तोत्रवागली, प्रभु की महिमा हो। प्रियो, इस समय हम प्रभु के वचन को मनन करते हैं। मनन करने के लिए इब्रानियों के 6वें अध्याय 13 से लेकर 20वें वचन को हम मनन करते हैं। Hebrew chapter 6 verse 13 to 20. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಸಂಧಿ 13ರಿಂದ 20ನೇ ವಚನವರೆಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ इस संसार में बहुत से जगह पर हम देखते हैं कोर्ट कचहरी में एग्रीमेंट करते हैं, वाचा बांधते हैं, पति पत्नी के बीच में वाचा रहता है करके हम देखते हैं। दो कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है करके हम देखते हैं। दो भाड़े, जब हम घर भाड़े पे देते हैं एक एग्रीमेंट करते हैं करके हम देखते हैं। ये सारा एग्रीमेंट जो है एक पेपर में हम लिखते हैं और उसका कुछ समय होता है, कुछ लिमिटेड पीरियड होता है, कुछ 1 साल के लिए होते हैं, एक 5 साल के लिए होते हैं या 10 साल के लिए होते हैं करके हम देखते हैं। और ये 10 साल के बाद या 5 साल के बाद या 11 महीने के बाद या जो भी हमने समय नियुक्त किया, उस समय होने के बाद ये एग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं रहता, इस वाचा का वो एग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं रहता, उसका ज़ीरो वैल्यू हो जाता है करके हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर के वाचाएँ, प्रभु की वाचाएँ, प्रभु की प्रॉमिसेस, परमेश्वर की वाचाएँ, देवर वडंबडिके वो उस एग्रीमेंट की तरह नहीं जो एक समय तक सीमित है, उसके बाद नहीं करके नहीं, बल्कि परमेश्वर के वाचाएँ, प्रभु की वाग्दान जो है वो सदा के लिए है करके हम देखते हैं। कल जो परमेश्वर ने जो वादा किया वो पूरे बाइबल में सभी के ऊपर लागू हुआ, हमारे पूर्वजों के ऊपर लागू हुआ, वो आज हमारे ऊपर लागू होता है। ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ हमारे बच्चों के बच्चों के ऊपर प्रभु की वाचा पूरी होती है करके हम देखते हैं। इसलिए परमेश्वर की वाचा जो है वो बाउंडिंग कवनेंट कर कहते हैं, ना टूटने वाला वो वाचाएं प्रभु की वाचा होती है करके इस बात को हमें समझना है। इसलिए हमारा परमेश्वर कितना भला है कि वो जो भी वाचाएं उन्होंने की हैं उन सारी वाचाओं को संभालते हुए पूरा करते हुए वो आ रहा है करके हम देखते हैं। इसीलिए दाऊद राजा के भजन संहिता के 89 के अध्याय के 34 वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु अपना एक भी वादाएं या फिर एक भी वाचा वो छोड़ता नहीं है करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में हम देखते हैं कुल पुराना करार और नया करार में 31,173 वचन है। इतने हजारों वचनों में से 7,000 से भी ज़्यादा प्रभु की वाचाओं से, प्रभु की वाग्दान से, प्रॉमिसेस से भरा हुआ है करके हम देखते हैं। कुछ वादाएं जो है, कुछ प्रॉमिसेस जो है वो कंडीशनल प्रॉमिसेस है करके हम देखते हैं, शर्तों के एक वाचाएं करके हम देखते हैं। और कुछ हम देखते हैं वो डिमांड वाचाएं करके हम देखते हैं। जैसे शर्त के वाचाएं देखते हैं, अगर तू मुझे सेवा करेगा मैं तुझे आशीष करूँगा, तू मेरे लिए दशाम से दोगे, भंडार में दोगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग की खिड़कियाँ खोलकर तुझ पर आशीष बरसाऊंगा। ये शर्त के वाचाएं हैं करके हम देखते हैं। और जो हम देखते हैं उसके वाचाएं एक डिमांड के साथ है, वो कहता है तुम्हें आराधना करना है तो आराधना करना है, तो प्रभु की महिमा करना है, वो उसकी वाचा है। लोगों को क्षमा करना है, सेवा करना है, सहायता करना है, लोगों को प्रेम करना है, ये देवरा ये वाचाएं जो है बिना कंडीशन वो करना ही करके वो हमें सिखाता है करके हम देखते हैं। परमेश्वर के जो भी उन्होंने वाचाएं, जो भी ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆತನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ वो विल बी डन इन टू अस, वो हमारे जीवनों में वो कार्य करता है करके हम देखते हैं।
वो हमें प्रभु वो चाहे हमारे लिए दिया है करके हम देखते हैं, वो हमारे लिए वो आशीष का कारण है करके हम देखते हैं। एक व्यक्तिगत जीवन के लिए, एक पारिवारिक जीवन के लिए, एक समाज के लिए और देश के लिए प्रभु की वादाएं, प्रभु की वाचाएं एक आशीष का कारण है करके हम देखते हैं। इसलिए पौलुस उसके 2 कुरिन्थियर उसके पहले अध्याय के 20वें वचन में कहता है, परमेश्वर के अनेक वाचाएं, अनेक प्रॉमिसेस, ಎಲ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ वाग्दानಗಳು यीशु मसीह के अंदर वो यस और आमीन बोलकर उसे वो सराहना करता है करके हम देखते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम सब लोग, हर एक मनुष्य, हर एक विश्वासी, प्रभु हमारे लिए जो वादाएं की हैं, जो वाचा उन्होंने की हैं, वो सारी वाचाओं को हम क्या करना है, उस पर विश्वास करना है, उस पर विश्वास करना है। इसलिए विश्वास करना है कि वो वाचा जो है हमारे लिए परमेश्वर ने दी है करके, मनुष्य के लिए दी है, उनके बच्चों के लिए दी है, उनके विश्वासियों लोगों के लिए, हर एक मानव लोगों को परमेश्वर ने दी है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, मुझे नहीं विश्वास करना है, मुझे विश्वास ही नहीं करना है, मुझे देखना भी नहीं, ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि वो वाचा तुम्हारे लिए परमेश्वर दिया है, मेरे लिए दिया है, हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने ये वाचाएं दी हैं करके हम देखते हैं। मेरे दुख की बात है, बड़ी दुख की बात यह है कि आज हम प्रभु की वाचाओं को पढ़कर भी उसे समझ नहीं पाते हैं, उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, उसके अनुसरण नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि आज बहुत से लोग जो है प्रभु की आज्ञाओं को जानते भी नहीं हैं, प्रभु की वाचाओं को उसको हम लोग नज़रअंदाज कर चुके हैं। कुछ लोग हैं, कुछ सच्चे दिल से परमेश्वर की वाचाओं को अनुसरण कर रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं और उस पर विश्वास करते हुए अपना विश्वासी जीवन को जी रहे हैं करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, कितने वाचाओं को हम मानते हैं? एक 5 या 10 या 15 या 20 या 25 या 50, लेकिन हजारों आज्ञा प्रभु की हम अनादर कर रहे हैं करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वाचा जो है वो एक चट्टान के समान है करके हम देखते हैं, चट्टान के समान है करके हम देखते हैं। वो चट्टान हमेशा रहता है, स्थिर रहता है, वो उसे हटा नहीं सकते, उसे हिला नहीं सकते, वो सदा स्थिर रहने वाले चट्टान की तरह परमेश्वर की वाचाएं हैं करके हम देखते हैं। इसलिए मैं और आप, हम सब प्रभु की चट्टान जैसे वाचाओं को, प्रभु की आज्ञाओं को, ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂತಂದು ದೇವರು ನಮಗೆ ಆತನು आज्ञापिಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ। बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वाचाओं के ऊपर विश्वास करते हुए वो उनके जीवन आशीष भरी जीवन बना है करके हम देखते हैं। अद्भुत कार्य उनके जीवन से हुआ है करके हम देखते हैं। पहली बात हम देखते हैं, नोहा के जीवन में परमेश्वर अपना वाचा पूरा किया करके हम देखते हैं। नोहा के जीवन में परमेश्वर अपना वाचा के अनुसार वाचा पूरा किया करके हम देखते हैं। God fulfilled his covenant in Noah's life. ನೋಹನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ। बाइबल में नोहा के बारे में कुछ ही वचन लिखे हैं, ज़्यादा उसे नहीं लिखा करके हम देखते हैं। नोहा प्रभु की आराधना करने वाला मनुष्य था करके हम देखते हैं। बाइबल में उत्पत्ति जेनेसिस उसके 6वें अध्याय के 9वें वचन में हम पढ़ते हैं कि नोहा जो है वो ब्लेमलेस मैन था करके हम देखते हैं, और वो नीतिवान था करके हम देखते हैं, और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था करके हम देखते हैं। इतने नहीं, परमेश्वर के उसके चरित्र के बारे में नहीं बोला, यहाँ तक परमेश्वर उसके परिवार के बारे में भी वो कहता है कि वो उसके पत्नी और 3 बेटे और उनके 3 बहुओं के साथ वो वहाँ पर थे करके हम देखते हैं। वो एक अपने
जीवन, अपना पारिवारिक जीवन एक पवित्रता में, एक आत्मिक जीवन में बढ़ने वाला एक परिवार था करके हम देखते हैं। तभी परमेश्वर के दृष्टि में नोहा जो है एक धार्मिक था, उसकी आंखें जो है नोहा के ऊपर पड़ा करके हम देखते हैं। और तभी परमेश्वर ने नोहा से वाचा किया करके हम देखते हैं। प्रभु ने, परमेश्वर ने नोहा के साथ उसने प्रॉमिस किया करके हम देखते हैं। वो वाचा क्या वाचा है जो हम पढ़ते हैं? उत्पत्ति उसके 6वें अध्याय के 17 और 18 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, नोहा उसके 6वें अध्याय के 17 और 18 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु तेरा संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसीलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना करके कहता है। परमेश्वर ने नोहा के साथ एक वाचा उसने बांधा करके हम देखते हैं, और वो वाचा बांध कर उसको, उसके परिवार को, उसके सारे लोगों को उसे बचाने के लिए वो वाचा बांधा करके दे, क्योंकि वो देखा, स्वर्ग से देखा कि पृथ्वी में पाप बढ़ चुका है, और वो 40 दिन रात प्रलय बेचकर पूरे लोगों को, पूरे पृथ्वी को नाश करने वाला था। लेकिन परमेश्वर अपना वाचा के देकर नोहा उसके जीवन को, उसके परिवार को बचाने का वाचा उन्होंने की है करके हम देखते हैं, और वैसे ही उन्होंने किया करके हम देखते हैं। प्रभु ने अपने वाचा को पूरा किया, नोहा उसे परिवार को बचा कर करके हम देखते हैं। और साथ ही साथ परमेश्वर ये भी वाचा किया कि हम उत्पत्ति के 8वें अध्याय में 21 वचन में पढ़ते हैं कि प्रलय होने के बाद में परमेश्वर वापस नोहा के साथ ये वाचा करता है कि मैं भविष्य में कभी भी इतना प्रलय में नहीं आने दूंगा, मैं इस ऐसे कर्स में नहीं दूंगा, ऐसे श्रापित नहीं करूंगा करके परमेश्वर ने वाचा किया। और वाचा का एक चिन्ह, एक धनुष आकाश में मंडलों पर उसने भेज दिया करके हम देखते हैं। ये जो वाचाएं जो है प्रभु ने नोहा के जीवन में किया, और नोहा उस बात पर विश्वास किया, और विश्वास किया करके उसका जीवन, उसका बच्चों का जीवन, उसका पारिवारिक जीवन को परमेश्वर ने बचाया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर उसकी वाचाएं नोहा के लिए नहीं था सिर्फ, वो उस वाचाएं हमारे लिए है, आज हमारे जीवनों के लिए है, हमारे परिवारों के लिए है। आज भी परमेश्वर उसकी वाचाएं से हमारे जीवनों को, हमारे परिवारों को, हमारे समाज को, हमारे देश को वो बचाने का एक वाचा वो हमें दिया है करके हम देखते हैं। नोहा नीतिवान था, उसके अंदर कोई दोष नहीं था, वो नीतिवान था और प्रभु के साथ चलता था। आज मैं और तुम एक प्रभु की दृष्टि में नीतिवान रहकर, एक अच्छे भले इंसान रहकर प्रभु के साथ अगर हम चलें, प्रभु हमसे वाचा बांधकर हमारे परिवारों को, हमारे जीवनों को वो आशीष करेगा। इस बात को हमें विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास करने से ही हमें प्रभु की वाचा की आशीष हमारे जीवन में मिलता है करके हम देखते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, योशुआ के जीवन में परमेश्वर अपने वाचा को पूरा किया करके हम देखते हैं। योशुआ के जीवन में परमेश्वर ने अपने वाचा को पूरा किया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि नोहा, बाइबल में नोहा के बारे में जब देखते हैं, नोहा के पुस्तक उसके पहले अध्याय में हम उसके जीवन के चरित्र को हम देखते हैं। नोहा एक मूसा के एक असिस्टेंट सेवक करने वाला एक सेवक था करके हम देखते हैं, असिस्टेंट था करके हम देखते हैं। और जब मूसा का मृत्यु होने के बाद में
परमेश्वर ने मूसा को बुलाता है करके हम देखते हैं, और बुलाकर उसे बड़ा जवाबदारी एक लीडर बनाता है करके हम देखते हैं। और लीडर इसीलिए बनाता है ताकि इज़राइल के सारे लोगों को वो कानान देश के वाचा के देश को पहुंचाना था करके हम देखते हैं। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, यहोशू को बुलाता है करके हम देखते हैं। यहोशू एक बड़ा लीडर था करके हम देखते हैं, एक अच्छा मिलिटेंट लीडर था करके हम देखते हैं, एक अच्छा सोल्जर था करके हम देखते हैं, एक अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति था करके हम देखते हैं। यहाँ तक कि प्रभु की भय भक्ति में चलने वाला एक यहोशू था करके हम देखते हैं। परमेश्वर उसे बुलाया, सिर्फ वाचाएं नहीं दिया, वाचाएं बांधा नहीं, प्रॉमिस ने सिर्फ उसने प्रॉमिस किया ऐसा भी नहीं, परमेश्वर ने उसे बुलाकर उसे हिम्मत दिया करके हम देखते हैं, उसे कमांड किया करके हम देखते हैं, उसको वाग्दान दिया, आज्ञा दिया करके हम देखते हैं। प्रभु ने उसे बुलाकर उसे वादा किया करके हम देखते हैं। यहाँ तक परमेश्वर ने उसे कमांड या फिर वाचा दिया करके हम देखते हैं। उन सारी वाचाओं को हम पढ़ते हैं यहोशू के पुस्तक के पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं। निकालिए यहोशू के पहले अध्याय के वचन 5 वचन में कहते हैं। देखिए पहले 5 वचन में कहता है, क्या कहता है तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा करके कहता है। आई विल बी विथ यू, आई विल नॉट फेल यू, आई विल नॉट फॉरसेक यू करके प्रभु ने ये वाचा यहोशू को परमेश्वर ने दिया करके हम देखते हैं। 6वें वचन में भी और एक वाचा देता है, कहता है इसीलिए दूसरे भाग में पढ़ते हैं, इसलिए यह बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकार तू इन्हें देगा करके कहता है। कानान देश जो प्रॉमिस वाचा का देश जो मैं देने के जो वादा किया था, जो वाचा मैंने बांधा था, वो वाचा तू यानी यहोशू तू उनको देगा करके तो परमेश्वर यहोशू को ये वाचा याद दिलाता है करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर यहोशू को बुलाया तब वो जानता था कि ये लोग इज़राइल के लोग जो थे, परमेश्वर के लोग कैसे थे, बहुत ही जिद्दी लोग थे करके हम देखते हैं। हमेशा बुराई करने वाले लोग थे करके हम देखते हैं, और परमेश्वर और मूसा के विरोध बात करने वाले लोग थे करके हम देखते हैं। फिर भी यहोशू ने क्या किया मालूम है, परमेश्वर की वाचाओं पर, परमेश्वर के प्रॉमिसेस पर उसने विश्वास किया। वो जानते हुए भी ये लोग टेढ़ा है, ये लोग बहुत ही जिद्दी हैं, ये बहुत ही विरोध करने वाले लोग हैं, फिर भी उन्होंने प्रभु की वाचाओं, फिर भी ने प्रभु की बुलाहट को उसने स्वीकार किया। सारे तकलीफ को झेलते हुए, सारे मुसीबतों को झेलते हुए, लोगों के विरोध सुनते हुए उन्होंने क्या किया, विश्वास के साथ उसने चल पड़ा, क्योंकि उसका विश्वास ये था कि मेरा परमेश्वर, मेरा पिता परमेश्वर वो अपनी वाचाओं को पूरा करता है, अपने वादा को पूरा करता है अगर हम विश्वास करते हैं। तो इसीलिए यहोशू ने उस वाचा पर विश्वास करते हुए वो निकल पड़ा और सभी को कानान देश यानी प्रॉमिस वाचा किया हुआ देश को उन्हें ले गया, जहाँ पर दूध और मध बहता हुआ देश में ले गया करके हम देखते हैं। फसल उगाने वाला अच्छे भूमि पर, अच्छे पृथ्वी पर परमेश्वर ने दिया करके हम देखते हैं। लेवी व्यवस्था उसके 20वें अध्याय के 24 वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि वो देश कैसा देश था करके हम देखते हैं। ये सब तभी हुआ जब नोहा परमेश्वर विश्वास करते हुए वो आगे बढ़ा, अपना लीडरशिप नेतृत्व आगे दिखाया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, नोहा
प्रभु की आज्ञा को ठुकराया नहीं करके हम देखते हैं। प्रभु की वाचाओं को नज़रअंदाज नहीं किया करके हम देखते हैं। प्रभु की वाचाओं को उसने छोड़कर उसने भागा नहीं करके हम देखते हैं, बल्कि उसने प्रभु की वाचाओं पर विश्वास करते हुए एक अच्छा लीडरशिप देते हुए लोगों को प्रभु की वाचा के देश में ले गया करके हम देखते हैं। आज प्रभु हमें हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह पर हमें एक लीडरशिप दी है, हमें खड़ा किया है एक लीडर के रूप में, एक पास्टर के रूप में हम खड़ा किए हैं, एक लीडर के रूप में खड़ा किए हैं, एक कमेटी मेंबर के रूप में हमें खड़ा किया है, एक जवाबदारी उन्होंने दी है। आज हम क्या करें मालूम है, यह जवाबदारी पूरा करना है तो हमें प्रभु की वाचा का आशीष जरूरत है। वो कहता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। वो परमेश्वर की वाचाएं हमारे साथ रहकर हर एक मुसीबतों को, हर एक समस्याओं को झेलते हुए, सहते हुए प्रभु की वाचा हमारे जीवन में वो पूरा करते हुए हमें उस जगह पर प्रभु परमेश्वर पहुंचाता है जिस कार्य के लिए प्रभु हमें चुना है करके हम देखते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में प्रभु जो भी जवाबदारी देता है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, हम उसे स्वीकार करते हुए प्रभु के वचनों पर, प्रभु की वाचाओं पर विश्वास करते हुए अगर हम चलेंगे, प्रभु हमें सक्सेस देगा, प्रॉस्परस करेगा, तरक्की प्रभु हमें देकर हमें आगे बढ़ाएगा करके हम देखते हैं। जैसा परमेश्वर ने योशुआ को सक्सेस दिया करके, क्योंकि उन्हें ले जाना था, जाकर वो पहुंच गया करके हम देखते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं, सिमोन के जीवन में परमेश्वर ने अपना वाचा पूरा किया करके हम देखते हैं। बाइबल में 2 सिमोन है करके हम देखते हैं। एक प्रभु का यीशु मसीह का शिष्य था करके हम देखते हैं, सिमोन पतरस, और दूसरा जो सिमोन था एक बूढ़ा व्यक्ति था करके हम देखते हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर की वाचाएं जो है वो कभी पुराना नहीं होता। प्रभु की वाचाएं जो है वो झूठा नहीं होता। प्रभु की वाचाएं जो है कभी फेड नहीं होता, कभी मुरसते नहीं है करके हम देखते हैं। प्रभु की वाचाएं कभी कमज़ोर नहीं होता करके हम देखते हैं, बल्कि परमेश्वर का वाचाएं, द प्रोमिसेस ऑफ गॉड इज़ ऑलवेज गारंटीड करके बोलते हैं। हाँ, जब हम कुछ भी खरीदते हैं मार्केट में, कंपनी हमें 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का वारंटी देता है या गारंटी देता है करके हम देखते हैं, लेकिन उसके बाद वो वारंटी नहीं रहता है करके हम देखते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर का जो वाचाएं जो है, हमारे परमेश्वर जो प्रॉमिसेस है वो गारंटीड है और वो परमानेंट है और वो सत्य है और हमेशा वो पलता है करके हम देखते हैं। इसलिए यशायाह उसके 55वें अध्याय के 11 वचन, यशायाह 55 11th वर्ष में देखते हैं, 11 वचन में हम देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, यशायाह उसके 55वें अध्याय के 11 वचन में वहाँ पर लिखा है कि उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा करके कहता है। परमेश्वर का वचन जो है वो जिस काम के लिए वो बोला है, जिस कार्य के लिए उसने बोला है, वो कार्य पूरा होकर वो वापस लौटता है करके परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं करके हम देखते हैं। इसलिए परमेश्वर का वाचा जो उसने किया है, परमेश्वर का जो वादाएं उसने की हैं वो पूरा करता है करके हम देखते हैं। तो ये जो वाचाएं जो है, सिमियोन ये बूढ़ा जो बुजुर्ग था उसके जीवन में भी प्रभु ने वाचा किया था। वाचा क्या किया था हम देखते हैं, लूका के सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 25 और 26 वचन में हम लोग पढ़ते हैं।
लूका उसके दूसरे अध्याय के 25 और 26 वचन में हम देखते हैं, लूका को कहता है कि जब तक तू मसीहा को नहीं देखता तब तक तू मरेगा नहीं करके प्रभु ने उनको वाचा दिया था करके हम देखते हैं। जब तक तू उद्धारकर्ता को नहीं देखेगा तब तक तू मरेगा नहीं करके प्रभु की वाचा सीमोन को दिया था करके हम देखते हैं। और प्रभु के वचन में हम देखते हैं सिमियोन वो व्यक्ति, वो बूढ़ा व्यक्ति, वो कैसा व्यक्ति था करके देखा जाए तो लिखता है, देखिए 25 वचन में हम पढ़ते हैं, यरूशलेम में सिमोन नामक का एक मनुष्य था और वह मनुष्य धार्मिक और भक्त था करके हम देखते हैं। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो भक्त था करके, भक्ति में चल रहा था, डिवोटेड मैन था करके हम देखते हैं। और वो जो है वो मनुष्य धार्मिक था करके हम देखते, राइचस मैन करके हम देखते हैं। और इज़राइल के शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर थी। और दूसरी बात है, पवित्र आत्मा उस पर था करके हम देखते हैं। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु की मसीहा को देख न लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। ये वाचा प्रभु ने उस पर किया था करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है, एक उसके बच्चों के साथ वो वाचा बांधता है करके हम देखते हैं। और सिमियोन के जीवन के बारे में देखते हैं, वो बूढ़ा हो चुका था करके हम देखते हैं, शारीरिक रीति से वो कमज़ोर हो चुका था करके हम देखते हैं, लेकिन अपनी आँखों से उस मसीहा को देखने के लिए वो जीवित था करके हम देखते हैं। प्रभु ने जीवित रखा करके हम देखते हैं। और एक समय आया कि प्रभु यीशु मसीह जन्मा और यीशु मसीह बेबी, यीशु मसीह बच्चा को लेकर माँ मरियम और यूसुफ जब भवन में ले आए, यरूशलेम में जब आए, तब पवित्र आत्मा उस सिमियोन को प्रेरित किया और उसे मंदिर को आने के लिए प्रेरित किया करके हम देखते हैं। 27 वचन में हम पढ़ते हैं, वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था के रीति के अनुसार करें। 28 वचन पढ़ते हैं, तो उसने उससे अपने गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा करके कहता है। आगे प्रार्थना करते हैं, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरे आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लिए लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों के प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो करके वो कहता है। उस दिन उसकी आंखें मसीहा को देखा करके हम देखते हैं, उद्धारकर्ता को देखा करके हम देखते हैं। ಲೋಕದ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನು ಆತನು ಕಣ್ಣಾರಿಂದ ನೋಡಿದನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वाचाएँ, प्रभु की वादाएँ वो पूरा होता है, वो कभी फेड नहीं होता, हमने देखा। इसलिए इतने बूढ़े बुजुर्ग होने के बावजूद भी प्रभु ने अपने वाचा को याद करते हुए यीशु मसीह का दर्शन उस सिमोन को दिया करके हम देखते हैं। आज मैं और आप प्रभु की वाचाओं को पूरा होने के लिए, हमारे जीवनों में, परिवार जीवन में अच्छे दिन आने के लिए, प्रभु की आशीष पाने के लिए हम कितने वेट करते हैं। वेट करते करते हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं और डिस्करेज हो जाते हैं कि मेरा परमेश्वर अभी तक मेरे जीवन में वो आशीष क्यों नहीं दिए करके जो उनने की है। निराश हो जाते हैं। लेकिन सिमोन के देखिए, वो कभी निराश नहीं हुआ। वो ये सोचा भी नहीं कि मैं इतने बूढ़े हो चुका हूँ, पता नहीं मर जाऊँगा करके, वैसा नहीं सोचा, क्योंकि वो विश्वास किया, प्रभु की वाचा विश्वास किया कि मेरा प्रभु ने कहा है मैं मरने से पहले उसके मसीहा को देखूँगा करके। तो वैसा आज मैं और तुम जो भी हमने चाहते हैं, जो भी हम चाहते हैं, प्रभु की वाचाएँ, हर एक वाचाएँ हमारे पारिवारिक जीवन में पूरा होना है, तो विश्वास कीजिए, वेट करिए, वेट करते हुए विश्वास कीजिए,
प्रभु अपनी वाचा पूरा करता है। आज के वचन में जो हमने पढ़ा इब्रानियों के पुस्तक उसके 6वें अध्याय के 8वें वचन में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, सो दैट बाय टू अनचेंजेबल थिंग्स इन विच इट इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। 17 वचन पढ़ते हैं, सो व्हेन गॉड डिजायर टू शो मोर कन्विंसिंगली to the heirs of the promise of unchangeable character of his purpose, ये guaranteed it with an oath करके हम देखते हैं। परमेश्वर की वाचाएं जो है वो गारंटी है करके हम देखते हैं। प्रभु ने वाचा जो अब्राहम के साथ किया वो वाचा वो गारंटीड था करके हम देखते हैं। प्रभु की वाचाएं गारंटी है। प्रभु के वाचा जो है सदा के लिए इटर्नल है, अनंत काल तक है करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की वचन कहता है कि नंबर्स उसके 23वें अध्याय के 19 वचन में हम पढ़ते हैं, गिनती उसके 23वें अध्याय के 19 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और वह आदमी है, वह न आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे। परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है करके वहाँ पर लिखा है। मनुष्य झूठ बोल सकता है लेकिन परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। मनुष्य के विचार बदल सकता है लेकिन परमेश्वर की इच्छाओं नहीं बदलता, और जो उसने कहा है वो पूरा करता है और उस वचन को पूरा करते हुए वो आशीष करता है करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं और आप, नावेल और हम सब मिलकर प्रभु की वाचाओं पर विश्वास करने से ही हमारे जीवन में वो आशीष करता है, हमारे परिवारों को आशीष करता है करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, लेट अस बिलीव इन द लॉर्ड्स प्रॉमिसेस। यीशु मसीह के परमेश्वर की वाचाओं पर हम लोग विश्वास करें, पूरे तन मन से विश्वास करें, बिलीव करें, विश्वास करें, ट्रस्ट करें। मेरे प्रियो, विश्वास करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है करके हम देखते हैं। अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो फिर हम प्रभु की उस वाचाओं को हम खो देते हैं करके हम देखते हैं। प्रभु हमसे एक ऐसे वाचाएं बांधे हैं, ऐसी आज्ञाएं दी हैं, अगर हम उसको पालन करेंगे, अपने जीवन में अनुसरण करेंगे, तो प्रभु जैसे नोहा को आशीष किया, जैसे योशुआ को आशीष किया, जैसे सिमियोन को आशीष किया, वैसे उसकी वाचाएं आपके जीवन को, आपके परिवार जीवन को, आपके कलीसिया को, आपके सेवका को, आपके हर एक कार्य में उसकी वाचाएं देते हुए तुझे जीवन में तुझे चलाएगा और तुझे किसी बात की कमी कटी ना करते हुए तुझे एक गवाही के रूप में प्रभु रखेगा। प्रभु इस वचन को हमारे आत्मिक जीवन के लिए आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दी है। ದೇವರೇ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವರು ಆಗಿದೆಯಾ. ಅನೇಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದೆಯಾ. ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರಾಗಿ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸುವಂಥ ದೇವರು ಆಗಿದೆಯಾ. ಈಗೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು, इस समय हम प्रार्थना करते हैं तेरे वाग्दान जो आपने हम पर किए हैं पिता, जो आदि से आप पूरा करते आ रहे हैं पिता प्रभु जी, वैसे आज हमारे जीवन में तेरे जितनी भी वादाएं आपने की हैं उस वाचाओं को पूरा करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन पिता प्रभु जी, हम ये भी जान ले पिता प्रभु जी कि उस नोहा जैसा एक अच्छे नीतिवान व्यक्ति जीवन जीने में तू हमें सहायता कर, जिससे कि तेरे वाचा तू हमसे बांध कर उस वाचा को पूरा करने के लिए,
और साथ ही साथ पिता उस योशे की तरह एक अच्छे वाचा को पालन करने वाला वो शक्ति, ज्ञान, वो सामर्थ्य आप हमें देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सीमोन जैसे सामर्थ्य से वो जो विश्वास हमारे अंदर दे, ताकि उम्र ढल भी जाए, समय बीत भी जाए, फिर भी उस विश्वास के साथ वेट करें कि मेरे परमेश्वर मेरे उसके वाचाओं को पूरे करता है। प्रभु इस समय पिता प्रभु जी, जैसे आपने नोहा को, योशुआ को और सिमेन को तेरे वाचाओं से उन्हें आशीष किए हैं, वैसे ही हमारे जीवनों को, हमारे परिवार के जीवनों को तू आशीष कर। पिता परमेश्वर इस समय पिता हमारे शालोम और बेतिल कलीसिया के हर एक लोगों के लिए, उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಕರುಣ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಕಲ ದಿವ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಂಗಿ ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ ದೇವರೇ, ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಕೊಟ್ಟು ದೇವರೇ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರೇ, ಈ ಒಂದು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗು ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದೆಯಾ ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು, ನಾನು ನೀನು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಂದು, ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದು ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆಸಿದೆಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಡಿಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರೇ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಯಾರಾದರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದೇವರೇ, ಅವರು ಗುಣಪಡಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. जो बीमार है पिता प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, तेरी गाय हाथ बढ़ाकर पिता उन्हें चंगाई देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं. जो कोई बुखार है, सर्दी है, जो भी है पिता प्रभु जी, उन सारे बातों से तू उन्हें चंगाई देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं. फिर एक बार पिता प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश को पिता प्रभु जी, इस देश को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता प्रभु. इस देश में तेरी चंगाई आने दीजिए पिता प्रभु जी, तेरे लोगों को चंगाई मिलने दे पिता प्रभु जी. प्रभु, तूने वाचा की है पिता प्रभु जी, वो वाचाएं बहुत ही पूरा करने वाला परमेश्वर है पिता प्रभु जी. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में जितने भी कोरोना वायरस से पीड़ित पेशेंट्स हैं, उन सभी को तू छूकर चंगाई दे, ताकि तेरे आशीष उनके जीवन पर आए, तेरे वाचाएं उनके जीवन में पूरी हो जाए, और वो ये विश्वास करे कि जीवित परमेश्वर यीशु मसीह हमारा प्रभु परमेश्वर है. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सारे डॉक्टर्स, नर्सेस के लिए, पैरामेडिकल वर्कर्स के लिए पिता, सारे लीडर्सों के लिए, सारे नेताओं के लिए पिता, समाज सेवकों के लिए, हर एक बड़े बड़े लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं. ऐसे लॉकडाउन में पिता प्रभु जी, बड़े अच्छे कार्य करने के लिए, बड़े उद्धार मन से वो आगे आकर एक दूसरे को सहायता करने के लिए, तूने प्रेरित करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं. प्रभु, पूरे विश्व के लिए हम प्रार्थना करते हैं. प्रभु, तेरे अनुग्रह बना रख पिता प्रभु जी, तेरी आशीष बना रख पिता प्रभु जी. हर एक देश में कोरोना फैल गए हैं पिता प्रभु जी, ऐसा एक भी देश नहीं जहाँ पर कोरोना नहीं है पिता प्रभु. हर एक देश में तेरे लोगों के जान को पिता तू बचाने के लिए, तेरे वचन के आधार पर तू उन्हें बचाने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं. फिर एक बार पिता प्रभु जी, हमारे धारावी माटुंगा एरिया को तूने चंगाई दिया पिता प्रभु, तू स्पर्श किया पिता प्रभु जी. प्रभु, आज हम कोरोना वायरस बहुत ही कम हो चुके हैं करके हम देखते हैं प्रभु. बाकी एरिया में, सेंट्रल रेलवे में, न्यू बॉम्बे में पिता प्रभु जी, बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस फैल रहा है पिता प्रभु. वहाँ पर तेरी स्पर्श हो पिता प्रभु जी, तेरे लोगों को तू आशीष करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं. प्रभु, इस समय पिता हम सभी को पिता तेरे वचनों में अगुवाई की है, इसलिए धन्यवाद करते हुए तेरे आशीष हमारे जीवनों पर हम मांगते हैं. प्रभु, आने वाले दिन कैसे हम नहीं जानते, लेकिन पिता प्रभु जी, तेरे हाथों में हम अपने जीवनों को सौंपते हैं. तू हमें आशीष कर और तेरी सेवकाई में हमें इसका इस्तेमाल कर. आज भी जो जीवन आपने दी है पिता इस जीवन को धन्यवाद करते हुए, स्तुति करते हुए तेरे हाथों में समर्पित करते हैं. प्रभु, हम सभी को, हमारे कुटुंब, हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं. हम सभी को तू आशीष करने के लिए
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ನೆನೆಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ನೆರವೇರು ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಹರಣೆಡು ಮಾದೈ ಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲು ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತ್ರೈಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ, ಅನೇಕರ ಮೇಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಆಮೇನ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಾಪಾಡಲಿ.